नमस्कार साथियों, ऑल इन वन चैनल पर आपका स्वागत है। आज का अपना वीडियो रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2000 रबी 2020-21। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो अपनी गेहूँ, जो सरसों, चना और सूरजमुखी का जो गवर्नमेंट बीमा कर रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। कौन सी कंपनी के द्वारा आपका बीमा होगा और बीमे का आप क्लेम किस प्रकार ले सकते हो और कितना बीमा आपको देना होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो साथियों, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक भी मिलेगा जिससे आप घर बैठे आप अपने बीमे अपना फसल का खुद कर सकते हैं, या अपने बैंक से या नज़दीकी किसी कॉमन सर्विस सेंटर से या सीएससी सेंटर से आप बीमा करवा सकते हो। अंतिम तारीख का भी हम देखेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो साथियों, इस रबी की 2020 की फसल बीमा योजना में जो पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी और फरीदाबाद, इन ज़िलों में एक कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC द्वारा ये बीमा किया जा रहा है। अब आप देखना, गेहूं का जो बीमित राशि है यानी बीमा होना है वो है 26,000 रुपये और 27 पैसे प्रति एकड़ की है, जिसमें से किसान को केवल बीमे की राशि देनी है वो 390 रुपये प्रति एकड़ देनी है। जो राशि 17,000 देनी है और उसकी किसान को जो पेमेंट अदा करनी है, किसान को जो देने हैं पैसे, वो है 255 रुपये। सरसों के किसान को देने हैं 262 रुपये और चने के देने हैं 195 रुपये और सूरजमुखी का अगर करवाते हैं तो उसको देने हैं 255 रुपये। बाकी के इसमें से घटाकर पैसे कंपनी को सरकार देती है। मान लीजिए गेहूं का 26,000 रुपये का प्रति एकड़ बीमा रखा हुआ है, तो इसमें से 390 रुपये प्रति एकड़ किसान को देने हैं, बाकी गवर्नमेंट कंपनी को दे देती है। उसके बाद वित्तीय संस्थाओं और कृषकों के लिए मुख्य बिंदु ये हैं कि सभी कृषकों को बीमा कवरेज भारत सरकार के पोर्टल PMFBY.government.in द्वारा ही स्वीकृत होगी। यानी अगर आपने बीमा इस वेबसाइट से किया है तो ही आपको बीमा की राशि मिलेगी। प्रीमियम राशि केवल NCI पोर्टल के भुगतान गेटवे पे गो द्वारा ही भेजी जाए, यानी ऑनलाइन माध्यम से आपकी पेमेंट हो। और सभी कृषकों, जितने भी किसान साथी हैं, उनको अपना आधार कार्ड साथ में लेके आना है। अन्य योजनाओं की जो विशेषताएं वो और सुन लीजिए। सरकार द्वारा इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया है, यानी अपनी इच्छा पर है। अब आप बाध्य नहीं हैं, जैसे पहले बैंक अपने आप इसका बीमा काट देते थे और किसान कुछ इसका विरोध भी करते थे, परंतु अब अगर आप अपने जिस बैंक से आपने ऋण ले रखा है, किस KCC कार्ड बनवा रखा है, अगर उस बैंक को आप एक फॉर्म भर के देते हो तो ही वो बैंक आपके पैसे काटेगा, अदरवाइज़ आपका बीमा नहीं किया जाएगा। अगर आप ये घोषणा पत्र में बीमा नहीं चाहते हो तो आप 7 दिन पहले तक अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा। सभी अऋणी व ऑप्शन आउट ऋणी किसान अपनी बैंक शाखा, जन सेवा केंद्र या सीधा पोर्टल के माध्यम से फसल बीमा करवा सकते हैं। अगर कोई भी इस बीमे में शामिल नहीं होना चाहता है तो एक बार ये ज़रूर सुन लें कि बैंक को अपने बैंक जिससे आपने राशि ले रखी है वहाँ 24 दिसंबर से पहले वहाँ लिख कर दे दे। जोखिम देखिए,
बीमा वापस किस प्रकार लेंगे, इसका है व्यापक आधार पर होने वाली प्राकृतिक आपदा के कारण खड़ी फसलों में औसत पैदावार की कमी पर क्लेम। यानी ओवरऑल फसल में अगर औसत में कमी आ जाती है तो उस औसत कमी के अनुसार आपको बीमे का क्लेम मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा जल भराव, जैसे नहर वगैरह टूटने के कारण जल भराव हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, बादल फट जाए, आसमानी बिजली गिरने से खड़ी फसल, सूखी फसल आग पकड़ जाए और होने वाले आग से क्लेम मिल सकता है। फसल कटाई के अगर आप 14 दिन तक खेत में हम सूखा फसल को सुखाने के लिए रखते हैं, उस समय अगर चक्रवातीय वर्षा हो जाए, बेमौसमी वर्षा हो जाए या ओलावृष्टि से उस फसल पर नुकसान हो जाए तो हम उसका क्लेम ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये कंपनी रहेगी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका पूरा पता इस पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और शिकायत के मामले में कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करें या आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं और अपनी कोई शिकायत वगैरह हो तो। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक अपना टोल फ्री नंबर दिया है 1800-180-2117। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे भेजना ताकि प्रत्येक किसान तक ये पहुँचे।